नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द फतेहपुर डायलॉग्स पर, जहां हम समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के वकीलों के भविष्य को गहराई से प्रभावित कर सकता है। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए हैं जो अधिवक्ताओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर गंभीर असर डाल सकते हैं। क्या यह बिल वकीलों को सशक्त बनाएगा या उनकी स्वतंत्रता को सीमित करेगा? आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हमने काफ़ी वकीलों से इस बिल के बारे में उनके विचार सुने और एडवोकेट से इस बिल के बारे में डिस्कशंस करने के बाद मन में कई सारे डाउट्स और प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या ये बिल वकीलों के हित में है या फिर बड़ी कंपनियों और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए बनाया गया है? क्या इससे छोटे वकीलों के अस्तित्व पर खतरा आ सकता है? और क्या इससे प्रशासन या सरकार को आम जनता के खिलाफ मनमानी करने का मौका मिलेगा? आइए विस्तार से समझते हैं क्या है इस अमेंडमेंट बिल के प्रमुख प्रावधान जो विरोध का कारण बने हुए हैं। इन कारणों को हमने 5 बिंदुओं में कवर करने का प्रयास किया है, जो कि मुख्य कारण है इस विरोध के। तो ये जो कारण है, इनमें पहला कारण है बड़ी कंपनियों को खुद वकालतनामा दायर करने की अनुमति। हमने जब इस मुद्दे पर वकीलों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पहले किसी भी कानूनी मामले में वकील की जरूरत होती थी और उनके नाम पर वकालतनामा साइन होता था, लेकिन इस बिल के बाद भारतीय और विदेशी कंपनियों को बिना किसी व्यक्तिगत वकील के सीधे केस दायर करने की अनुमति मिल सकती है। इससे बड़ी कंपनियों में काम करने वाले वकील किसी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बच सकते हैं, जिससे कानूनी जवाबदेही का संतुलन प्रभावित होने की संभावना है। अब दूसरे कारण पर आते हैं। दूसरा कारण है वकीलों पर हर्जाने यानी डैमेजेस का बोझ। तो ये भी एक कारण था। वकीलों ने इस प्रावधान को लेकर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि अगर कोई वकील किसी केस में गलती करता है तो उसके खिलाफ हर्जाने का दावा किया जा सकेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि हर वकील को महंगा बीमा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बड़ी लॉ फर्म्स के लिए यह आसान है और अफोर्डेबल भी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करने वाले छोटे वकीलों के लिए यह आर्थिक रूप से बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। अब तीसरा जो इसमें मुद्दा है, तीसरा जो कारण है इनका है विदेशी लॉ फर्म्स को एंट्री का रास्ता। तो ये भी वकीलों के विरोध का एक कारण था। वकीलों का प्रश्न पक्ष है कि पहले कोर्ट के कुछ फैसलों की वजह से विदेशी लॉ फर्म्स को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बिल के जरिए अब उन्हें भारत में प्रवेश करने का अवसर मिल सकता है। कई वकीलों का मानना है कि इससे भारतीय वकीलों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और स्वतंत्र वकीलों के लिए काम के अवसर कम हो सकते हैं। अब चौथे कारण को देख लेते हैं। चौथा विरोध का कारण है सरकार का बार काउंसिल पर नियंत्रण। कई सीनियर वकीलों ने इस प्रावधान पर आपत्ति जताई। उनके अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई में केंद्र सरकार के 3 नॉमिनेटेड सदस्यों की नियुक्ति से सरकार का सीधा हस्तक्षेप बढ़ सकता है। इससे बार काउंसिल की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। अब 5वें कारण की बात करते हैं। तो 5वां जो कारण है वो है वकीलों के हड़ताल करने पर रोक। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो वकीलों को लग रहा है कि एक उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है इसकी वजह से। तो जब हमने वकीलों से बात करी, एक सीनियर एडवोकेट शैलेंद्र कुमार जी ने हमें बताया कि इस प्रावधान पर वकीलों ने खास चिंता जताई है कि अगर वे किसी जज को या प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहे तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इससे वकीलों के विरोध करने के रास्ते लगभग बंद हो सकते हैं। कई वकीलों का मानना है कि यह प्रावधान उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर कर सकता है और न्यायिक प्रणाली में संतुलन बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस विधेयक के लागू होने से वकीलों को प्रशासन और पुलिस के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निष्पक्ष कानूनी लड़ाई कठिन हो सकती है। वकीलों की हड़ताल और विरोध पर रोक से प्रशासन की मनमानी को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे नागरिकों को न्याय दिलाने में बाधा आ सकती है। बड़े लॉ फर्म्स को विदेशी निवेश का लाभ मिल सकता है।
जिससे छोटे स्वतंत्र वकीलों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाएगी। इस स्थिति में वकीलों को संगठित होकर अपनी आपत्तियां बार काउंसिल और सरकार तक पहुंचानी होगी और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ानी होगी, ताकि जनता भी समझ सके कि यह केवल वकीलों का नहीं बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों का भी विषय है। ये विधेयक एक बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन क्या ये बदलाव न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक है? यह सवाल हम सभी को मिलकर पूछना होगा और यह सुनिश्चित भी करना होगा कि बदलाव न्यायप्रिय ही हो। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जागरूक हो सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कानून और सामाजिक मुद्दों पर हम चर्चा करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।